तो अब ये क्योंकि प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है तो पहले प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ। देखिए क्या होता है, एक सर्वे पढ़ा मैंने, वहाँ पे उन्होंने बोला कि 3 तरह के लोग हैं। एक है जो है हेल्दी, एक है सब हेल्दी और एक है अनहेल्दी। हेल्दी है 5%, अनहेल्दी है लगभग 15-1%, बाकी 80-85% जो है वो सब हेल्दी हैं। ये वो हैं जो 15-20-25 साल के बच्चे हैं ना, यंग बिल्कुल, और जिनको लगता है सारा दिन फुल एनर्जी रहती है, जबकि इंडिया की 54% पॉपुलेशन आज यंग है ना। वी आर यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट उसमें से खाली 5% ही जो फिट हैं। ये सब हेल्दी वो हैं जिनको लगता है कि शाम तक हालत बुरा हो जाता है। जैसे मैं वही आज सुबह मिले हैं, कल शाम को इनका अलग ही फेस था, राइट, और घर जाके लगता है कि बस यार अब कुछ बस का नहीं है, एनफ राइट, इज एनफ। और या फिर कमर दर्द शुरू हो गया है, किसी को गैस एसिडिटी रहता है ना, पेट का दिक्कत है। ये वो लोग हैं जिनको बीपी शुगर ऐसा कुछ बड़ी बीमारी होगी, जिनका मेडिकेशन चल रहा है, टेबलेट पे जिंदा है। तो रत्नाकर से मैं आज पूछता हूं, तो आप तीनों में से कहां आते हैं? ये है अनहेल्दी, आप इसमें आते हैं, ठीक है। कल भी हमने इन सबसे पूछा था तो सबने यहाँ बोला, एक अनहेल्दी में बोला मैं अनहेल्दी हूँ। इसलिए तो 80-85% लोग हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम लोग यहीं पे आते हैं। मेरा अगला सवाल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन। आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद रत्नाकर इस तरफ जाएगा कि हेल्दी की तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया आपने, है ना। कुछ लोग इतना ऑनेस्टली नहीं बोलते, अनहेल्दी जाएंगे, ये आप मानते हैं? 100% सर। राइट। आप क्या कुछ ऐसी चीजें जानते हैं या कर रहे हैं कि आप उससे हेल्दी हो जाएं? नहीं कर रहे, तभी तो आपने बोला अनहेल्दी जाएंगे। सर वो करता रहे तो मैं इधर आ जाता था ना। राइट। लेकिन अभी मैं अगले 10 मिनट में आपको बताऊंगा, गारंटीड बताऊंगा, उनको मानोगे या तो पूरी जिंदगी यहाँ रहोगे या यहाँ से यहाँ जाओगे। और ये जितने एग्जाम्पल हैं बताएंगे बाद में आपको, ठीक है, ओके। अब ये होता कैसे है वो समझ लेते हैं। साइंस जो सर ने अभी विनय ने स्टार्ट किया कि ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल ठीक है, इन सब चीजों से बनी है, लेकिन जो सबसे इसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो है ईंट, राइट, जिसका नाम लिया ही नहीं आपने, और ईंट से बनता है। सर बिल्डिंग के लिए तो ईंट लगता ही नहीं है। हाँ, आजकल दूसरा सीमेंट वाला बनने लगा है, कार्बन ब्लॉक्स हैं, वो ईंट ही समझ लो। ठीक, इन द सेंस नहीं। और फर्स्ट थिंग तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर ईंट पे रुकती नहीं है, पहली बात तो स्टील और सीमेंट आरसीसी पे ही रुकता है, बिल्कुल। ईंट सिर्फ उसको कवर करने के लिए, बिल्डिंग कवर करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो अभी क्या है, जो सबसे छोटी चीज है और वो है मिट्टी। हाँ, मिट्टी से ईंटें बनती हैं, मिट्टी से ही सीमेंट बनता है और मिट्टी से ही सब कुछ बनता है। ईंट से बनते हैं कमरे, दीवारें, ये सब कुछ बनता है। इनसे बनता है एक सिस्टम, मतलब पानी कहाँ से आएगा, है ना, वेस्ट कहाँ से निकलेगा, हवा कहाँ से आएगी, लाइट कहाँ से आएगी, राइट, सिस्टम। और बाद में मिल जाती है बिल्डिंग। ऐसे ही हमारी बॉडी है, वो सेल से बनती है। सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं हमारे अंग, ऑर्गन्स। इनसे बनते हैं हमारे बॉडी के सिस्टम्स। 5 सिस्टम्स होते हैं हमारे, रेस्पिरेटरी, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब। और लास्ट में बन जाती है बॉडी। रत्नाकर मुझे ये बताओ, अगर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या हमारी बिल्डिंग की क्वालिटी अच्छी होगी? नहीं सर, नहीं होगी। बट क्या होगा कि मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं बनी, तो हमने बुलडोजर चलाया, हमने नई बिल्डिंग बना दी। लेकिन सेल की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो ऑर्गन अच्छे बनेंगे? नहीं बनेंगे। बॉडी भी अच्छी नहीं बनेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं बनेगी प्रॉपर, कुछ भी नहीं बनेगा। तो बॉडी पे बुलडोजर चला सकते हैं? नहीं। तो जैसे सेल बन गए बस, अब इसलिए यहाँ से यहाँ जाएंगे, इधर नहीं आ सकते। लेकिन एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि हमारे जो सेल हैं ये लगभग 90 डेज की इनकी उम्र होती है, बस 90 डेज में नए आ जाते हैं। हमारा जो पूरा सब कुछ है वो सेल है, करोड़ों अरबों सेल हैं हमारे अंदर। हमारे ये सब कुछ जो दिख रहा है सब कुछ सेल, हमारी हड्डियां सेल हैं, सब कुछ सेल हैं। यानी 90 दिन के अंदर हमारी हड्डियां नहीं आ जाती हैं। पता था आपको? मेरे गुड न्यूज़ थी, मुझे पता ही नहीं था। हमारे जो ब्लड है, कश्यप भाई हैरान हो गए जब मैंने उनको बताया कि 90 दिन से 120 दिन के अंदर हमारी हड्डियां पूरी नई आ जाती हैं। हमारा ब्लड 120 दिन में पूरा बदल जाता है, हमारी स्किन पूरी नई आ जाती है। ये गुड न्यूज़ है। मतलब अगर नए सेल अच्छे हों तो जो बीमारी थी वो रिपेयर होना स्टार्ट हो सकती है। मानते हैं ये बात? ओके। अभी क्या है, बट सेल किस पे डिपेंड करते हैं? सेल डिपेंड करते हैं जो हम खाना खाते हैं उसके ऊपर। हमने सुना ना कि वी आर व्हाट वी ईट, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, राइट। तो सेल जो खाते हैं, खाते क्या है, हम जितना सारा दिन में खाना खा रहे हैं उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। उस खाने में से जो मिल रहा है उसे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट बोलते हैं। उसकी 3 कंडीशन है।
कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें रोज 8 से 10 तरह के फ्रूट और सब्जी होने चाहिए, ये WHO बोलता है। क्या पॉसिबल है? नहीं, दूसरा, उसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए, ये आज के लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बिना पेस्टिसाइड्स का कोई भी चीज बनती नहीं है। बनता नहीं। तीसरा, पेड़ पौधे से टूटने के 10 से 12 घंटे में खा लेना चाहिए, पॉसिबल है? नहीं है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ 10 से 12 घंटे का। क्या होता है कि अभी किसी की आंखों को डोनेट करना है, किसी की डेथ हो गई, उसकी आंख कोई ऑर्गन डोनेट करना है, तो वो क्या होता है 15 महीने तक भी डोनेट कर सकते हैं? 10 से 12 घंटे का टाइम रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि जब तक वो जिंदा था, जिंदा रहता है। ये जिंदा था, ये मर गया, ये अलग किया, ये भी मर जाता है थोड़ी देर बाद। ऐसे ही जो पौधा है वो बॉडी की तरह से वो जिंदा है, पौधे के साथ फ्रूट लगा हुआ है तो फ्रूट जिंदा है, बट फ्रूट को तोड़ लिया और वो जिंदे के साथ रहा नहीं, इसकी लाइफ खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो 10 से 12 घंटे के अंदर उसका जो न्यूट्रिएंट है वैल्यू वो 30-40% खाली रह जाता है। और अपने पास तो कई बार सेब महीनों बाद आता होगा, है ना, अपने पास हर फ्रूट बड़ा लेट पहुंचता है, सिटी में रहते हैं। सिटी में रहते हैं। दूसरा, फिर जिस गांव में भी रहते हैं तो वहां पे अगर संतरा उग रहा है तो बाकी चीज तो नहीं है, या कोई सब्जी है तो बाकी चीज नहीं है, तो कुछ ना कुछ है जो हमें बाद में मिलता है। तो इसमें खाते क्वालिटी नहीं मिल रही, क्वांटिटी तो बहुत है बट क्वालिटी नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, ये हमें इतना खाना में चाहिए कुछ चीज, वो मिलता इतना है, ये बॉडी के अंदर गैप रह जाता है, न्यूट्रिशन का गैप, और यही गैप धीरे धीरे करके बीमारी का रूप ले लेता है। तो होता क्या है, अब जब बीमारी ने रूप लिया बीपी का, शुगर का, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास में। डॉक्टर क्या देता है? एलोपैथी। डॉक्टर देता है दवाई, नहीं, वो बिजनेस चालू करता है, वो अपना बिजनेस चालू करता है, राइट। उसने पढ़ा भी वही हुआ है ना, तो उसने दवाई दी, लेकिन ये गैप किस चीज का था? न्यूट्रिशन का। तो जिस चीज का गैप है उसी से पूरा होता है ना। जैसे पानी की कमी होगी तो क्या देते हैं? पानी की बॉडी में ग्लूकोज देते हैं, राइट। पानी की कमी है तो पानी या ग्लूकोज दिया जाएगा। प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन देना चाहिए, विटामिन की कमी है तो विटामिन देना चाहिए, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम देना चाहिए। जबकि डॉक्टर क्या दे रहा है? वहां पे दवाइयां दे रहा है। तो ये जो बीमारियां हुई थी, ये हुई थी कमी न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन से ही पूरी होगी। बच्चे के मैथ में इतने नंबर चाहिए, आते इतने हैं, ये गैप रह गया, तो ट्यूशन साइंस की लगाएंगे कि मैथ की? मैथ्स की। डॉक्टर क्या कर रहा है? जबकि साइंस की ट्यूशन लगा रहा है। तो यहाँ पे हम मैथ की ट्यूशन ही लगाते हैं, मतलब फूड में जो गैप है वो फूड से ही पूरा करते हैं, और उसको कहते हैं फूड सप्लीमेंट। अब फूड सप्लीमेंट 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंथेटिक, एक होते हैं हर्बल, और एक होते हैं ऑर्गेनिक। सिंथेटिक मतलब फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं केमिकल फॉर्मुलेशन से। तो ये जो होते हैं हमारे को 30% एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में खाली। जैसे आपको अगर कॉटन का शर्ट डालना है और आपको सिंथेटिक शर्ट डालना है, दोनों में बॉडी को अच्छा किस में महसूस होता है? कॉटन। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है, बॉडी को पकड़ के बैठता है। बॉडी भी नेचुरल है, वो भी नेचुरल है। सिंथेटिक को बॉडी पसंद नहीं करती, तो अगर बॉडी के बाहर ही जो चीज है उसको नहीं पसंद कर रही, तो अंदर जो जाएगा उसे कैसे पसंद करेगी? तो ये 30% एब्जॉर्ब होता है। हर्बल जो होते हैं ये फ्रूट और वेजिटेबल से बनते हैं, अच्छे हैं इनसे, बट ये भी पेस्टिसाइड वाले फ्रूट और वेजिटेबल हैं। ये 50% तक एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। ये जो होते हैं 98% से लेके 100% एब्जॉर्ब होते हैं ऑर्गेनिक जो है। ये इनके साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये जो बाकी का 70% रह गया ये बॉडी में कहीं चला जाता है और वहां जमा होकर दिक्कत करता है। जैसे कैल्शियम की बात आप कर रहे थे, तो कैल्शियम कहते हैं कि रेगुलर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके पथरी बन जाता है, स्टोर करता है, पथरी बन जाती है, या फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं। तो साइड इफेक्ट है, ये फैट पे कन्वर्ट होता है। इसका भी 50% यूज है, तो इसका भी साइड इफेक्ट है। इसका 0 साइड इफेक्ट है, क्योंकि पूरा एब्जॉर्ब हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें जिससे साइड इफेक्ट हो गया। यहाँ पे सैकड़ों कंपनियां हैं जो बनाती हैं, सैकड़ों हजारों कंपनियां सिंथेटिक फूड सप्लीमेंट्स बनाती हैं। ये कुछ कंपनियां हैं 10-12 इंडिया में, है ना, जैसे बाबा रामदेव बनाते हैं, राइट, डाबर बनाता है, आयुर बनाता है, सेलेक्टेड कुछ कंपनियां जो बनाती हैं। ये वर्ल्ड की खाली 3 कंपनियां हैं जो बनाती हैं। चौथा क्या है, इसका एक फायदा तो है कि ये सस्ते हैं, देखने में सस्ते हैं। ये 5 रुपए की टैबलेट आती है, ये 8 रुपए की आती है, और ये 15 रुपए की आती है। लेकिन आपको 100% चाहिए ना, तो आपको 3 टैबलेट खानी पड़ती हैं, तभी तो पूरा होगा 100%। वो इक्वल हो गए उधर, वो इक्वल हो। तो 15 रुपए की पड़ी, ये 2 खानी पड़ेगी 16 रुपए की, और ये 15 रुपए की। अभी इसके 3 खाई तो साइड इफेक्ट भी 3 गुना हो गए।
इसके डबल हो गए, इसके सर्टिफिकेट है ही नहीं, इसका वेस्टेज जास्ती निकलेंगे, बॉडी वेस्टेज जास्ती कवर करेगा, ज्यादा करेगा, राइट। इसमें वेस्टेज नहीं है, इसमें है ही नहीं कुछ। तो अभी आप बताओ रत्नाकर, आपको तीनों में से खाने पड़े तो कौन सा खाओगे? विदाउट वेस्टेज लो। इसमें सोचने की बात ही नहीं है, हम ये खाएंगे। इसमें भी खाली एक ही कंपनी ऐसी है, उन तीन में से भी एक ही कंपनी ऐसी है जो सीड से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक खुद बनाती है। बाकी दो कंपनियां भी बाहर से ऑर्गेनिक खरीदती हैं, तो उनका भी कंट्रोल नहीं है। और हम जो 3 कंडीशंस देखी थी, जिसमें था कि 10 से 12 घंटे में खा लेना चाहिए, तो ये उनका पूरा नहीं होता है। बट इनका क्यों पूरा हो जाता है? और इस कंपनी का नाम है न्यूट्रीलाइट। इनका पूरा इसलिए हो जाता है कि जहां पे इनके खेत हैं वहीं फैक्ट्रियां हैं। पेड़ पौधे से जब तोड़ते हैं वो, उसके 12 घंटे के अंदर अंदर उसको पाउडर फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, और उसके ऊपर एक कोटिंग करते हैं। वो कोटिंग जो होती है वो सेलुलोज की कोटिंग होती है, मतलब वो भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, राइट। तो ये है जो कमाल की चीज है। अब हम एक बार वापस आते हैं, देखो हमें ये पता लग गया कि हमें गैप है खाने में, आपके भी और मेरे भी है, इसको पूरा तो करना पड़ेगा। और ये जो बीमारियां हो रही हो इस गैप के कारण हो रही हैं, और ये गैप किससे पूरा हो रहा है? सप्लीमेंट से। वो सप्लीमेंट में कौन सा लेना चाहिए? ये लेना चाहिए। मेरा तुमसे सवाल ये है कि आज अगर रत्नाकर जी ने ये बोला कि ये खाना चाहिए, खाऊंगा, आपको क्या लगता है जो दुनिया को हम ये सही बताएंगे तो दुनिया किसको कहेगी खाने के लिए? लोग भी यही कहेंगे यही खाना है मुझे, लेकिन प्रेजेंटेशन के ऊपर रहता, डिपेंड सर। हाँ वही कह रहा हूँ, अगर यही प्रेजेंटेशन दी हमने तो क्या कहेंगे लोग? हमें भी। प्रेजेंटेशन कौन दिखा रहा है वो कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन में दिखाया क्या गया वो बात है। तो वो कहेंगे हम भी ये खाएंगे। मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछा कि इसका मतलब जो चीज सबको पसंद आएगी वो बिजनेस चलेगा। चलेगा। पहली बात ये हो गई, क्लियर है अभी? ठीक।